नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अपने ही पैसों को पाने के लिए पूरा देश लाइन में खड़ा है। सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। और इस बीच बीजेपी के बड़े नेता राम माधव ने यह ट्वीट कर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि इन दिनों हम ये सब बहुत कुछ होता देख रहे हैं। इशारा उनका लंबी लाइनों को लेकर था। इस पर उन्होंने लिखा कि यह देशभक्ति का इम्तिहान है, वरना सामान्य दिनों में तो हर कोई देशभक्त बन जाता है। उधर केजरीवाल ने कहा कि देशभक्ति की आड़ में भ्रष्टाचार कर रही है मोदी सरकार। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या बैंक की लाइन में देशभक्ति का इम्तिहान हो रहा है और क्या नोटबंदी का विरोध देशद्रोह है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज के कुछ अहम राजनीतिक बयान। देशभक्ति के नाम पे जो किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा तमाशा है और उसके पीछे केवल और केवल करप्शन है। इस देश के चंद बड़े बड़े लोगों के साथ लेन देन के रिश्ते हैं। वो लोग पैसा देते हैं, प्रधानमंत्री जी बदले में उनके काम करते हैं। सरकार मनमानी कर रही है क्योंकि सरकार के पास, सरकार ने कभी सोचा ही नहीं ना। 6 बजे रिजर्व बैंक से रिकमेंडेशन आई, 7 बजे कैबिनेट मीटिंग हुई और 8 बजे इन्होंने फैसला कर लिया। इन्होंने सोचा समझा कोई नहीं। ये कहते हैं कि 6 महीने पहले हमने तैयारी शुरू कर ली थी। ये बयान है सरकार का, 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर ली थी। तो हर नोट पे अपने रिजर्व बैंक और गवर्नर जो उर्जित पटेल हैं, उनके दस्तखत कैसे हैं? और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर कोई कदम उठाया जा रहा है उसमें थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, वो प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो वित्त मंत्री ने भी कहा। मसला दरअसल देश हित का है, काले धन के सफाई का है। आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं ये देश हित में अगर कोई काम हो रहा है कि नहीं, ये तो भ्रष्टाचार को ढांपने के लिए पूरी कवायद है। कैसे? देखिए संदीप जी, भ्रष्टाचार के मसले पर, कालाधन के मसले पर दो सिद्धांत नहीं हो सकते कि अगर आज देश के अंदर 125 करोड़ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो सब के सब जो है वो कालाबाजारियां, कालाधन का धंधा करते हैं। ये जो मेरे पास कागज है, ये कागज क्या बताते हैं? ये कागज बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ रुपए उन्होंने लिए घूस के लिए। तो ये कालाधन नहीं है? इसका हिसाब कौन करेगा? ये जो 25 करोड़ रुपए के जो कागजात हमारे पास आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो एंट्री दिखाई जा रही है, ये क्या है? ये क्लीन मनी है। ये इस बात का सबूत है कि इस देश के बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से नरेंद्र मोदी ने पैसे लिए और इसके बदले में उनको, उनके काला धन को सफेद करने का धंधा किया गया। बैंकों के अंदर जो 8.5 लाख करोड़ का जो एनपीए था, जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है 1,14,000 करोड़ को वाइपा कर दिया गया। और जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोजाना कमाते खाते हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। तो मोदी जी के लिए देशभक्ति यह है कि मैं अगर 25 करोड़ रुपए लेता हूं और कॉर्पोरेट हाउसेस को अगर मैं फायदा मतलब इस कवायद से, इस नोटबंदी से काले धन पर नकेल नहीं लगेगी। ये तो देखिए आप छूट एंड स्कूट की राजनीति कर रहे हैं। एक आरोप आपने गढ़ दिया और उसके बाद आगे चल पड़े। मेरा सवाल बिल्कुल लिमिटेड, बिल्कुल पॉइंटेड है आशुतोष। मैं आपको कागज दिखा रहा हूं संदीप जी, आप सुनिए मेरी बात। अगर आपका चैनल है तो ये देखिए, मैं कागज आपको दिखा रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है कि 16 नवंबर 2012 की एंट्री है। गुजरात के सीएम 25 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए डन। ये देखिए, ये सीबीआई, ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है, जिसमें जो शुभेंदु अमिताभ हैं, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, उनसे जब सवाल जवाब किया गया, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो देश जवाब नहीं दिया ना कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी रिस्पॉन्ड करेगी। दावेदार थे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने जो ये 25 करोड़ रुपए लिए, ये कहां गए 25 करोड़ रुपए? नरेंद्र मोदी जी ने घूस ली। इसका हिसाब किताब दें देश के सामने। सुधांशु, रिस्पॉन्ड कीजिए। गंभीर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी का आरोप कितने गंभीर अक्टूबर 2012 गडकरी के खिलाफ आरोप क्या हुआ, क्या चीज निकल के आई? जुलाई 2013 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के बड़े औद्योगिक घराने का नाम आएगा। क्या आया?
तो इस प्रकार के निरर्थक आरोप लगाना इनकी आदत में शुमार है। और यदि आशुतोष जी यह बात कह रहे हैं कि 16 नवंबर 2012 का कुछ है, तो आप सोचिए क्या प्रियंका जी की पार्टी बख्श देती। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पूरे निरर्थक निराधार आरोप हैं, ध्यान को बटाने के लिए हैं और मुख्य मुद्दे से हमेशा। और मजेदार बात देखिए भाई, आम आदमी पार्टी राजनीति में जितनी भी बुराइयां संभव हो सकती थी, सबके आरोप में तो इनके नेता अंदर हो चुके हैं। चाहे फर्जी डिग्री का मामला हो, चाहे महिलाओं के साथ अभद्रता करने का मामला हो। अब भ्रष्टाचार जो एक विषय रह गया था, उस पर भी ये भ्रष्टाचारियों के समर्थन के साथ खड़े। देखिए किसके साथ खड़े हैं, लालू यादव जी चारा घोटाला, ममता बनर्जी जी शारदा घोटाला, मुलायम सिंह और मायावती डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस, और राहुल गांधी जी जो कि वर्तमान समय में नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए के घपले के आरोप में मुचलके पे हैं, उन सब के साथ जाके खड़े हो गए। तो हम उसको समझ सकते हैं कि देश की जनता भी समझ सकती है कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन तथ्यात्मक बात कर रहा है। पर मुझे एक चीज बताइए, लाइन में खड़ा होना देशभक्ति का पैमाना कब से हो गया? इसे देशभक्ति से क्यों जोड़ने लगते हैं? हर बात आजकल देशभक्ति से क्यों जुड़ने लगती है सुधांशु त्रिवेदी? कि सवाल मत पूछिए, पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल मत उठाइए, 8 सिमी के आतंकी मारे गए सवाल मत उठाइए, रोहित वेमुला की मौत पर सवाल मत उठाइए, पठानकोट में हमला होता है सवाल मत उठाइए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल मत उठाइए। ये हर चीज देशभक्ति से कैसे जुड़ने लगी? देखिए जितने सवाल उठे उनके उत्तर क्या है? उत्तर तो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए उसके पक्ष में उसको प्रमाणित करते हुए नहीं आए ना, बल्कि हमने जो कहा वह प्रमाणित होते हुए आया। जितनी भी चीजें रही हो, चाहे जेएनयू का कांड रहा हो तो देखिए क्या फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, रोहित वेमुला का मामला रहा हो तो क्या कोर्ट में तथ्य आए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है। देखिए मुझे एक चीज समझाइए, और हम पहले दिन से 8 नवंबर से हमारा चैनल, मेरा चैनल, मैं अपने शो पर मोदी सरकार के इस कदम को साहसिक कदम बताते आए हैं, हम इसे सर्जिकल स्ट्राइक मान रहे हैं। लेकिन जब देशभक्ति की बात आ जाती है तो मुझे ये बताइए कि माल्या के 9,000 करोड़, वो 648 आदमियों की लिस्ट जो 2011 में आई थी, वो 57 आदमी जिन्होंने 85,000 करोड़ इस देश का मारा हुआ है, जिसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में है, वो चीजें सामने आना वो बड़ी देशभक्ति होगी कि एक आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहे? वो देशभक्ति है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए आपने जो बात कही कि जो नाम लिंचेस्टन बैंक और विदेशी बैंकों से आए थे, पूर्ववर्ती सरकार के समय में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारी सरकार ने वह नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट कर दिए। वो तो एक कानूनी बाध्यता है कि उसको जनता के सामने सार्वजनिक नहीं कर सकता। सारे के सारे नाम सर्वोच्च न्यायालय के सामने हैं, और हमने अक्टूबर 2014 में जो सहूलियतें पाई हैं स्विट्जरलैंड से, उससे तमाम कानूनी कार्रवाई का विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में चल रही है, एसआईटी के अंतर्गत चल रहा है। लाइन में लगने की बात है तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से जनता को थोड़ा कष्ट हो रहा है, असुविधा हो रही है। बात नहीं, बदइंतजामी है ये सरकार की, वही कह दी थी ये सरकार की बदइंतजामी है। अगर आप बता रहे हैं 6 महीने से कार्रवाई चल रही थी, मगर अरे सुन तो लीजिए भाई, संदीप जी सुनिए, अरे संदीप जी सुन तो लीजिए, लाइनें तो खत्म हमेशा हमने की है। याद करिए एलपीजी के लाइनें किसके सरकार में खत्म हुई? हमारी सरकार के दौर में। टेलीफोन की लाइनें किसके सरकार में खत्म हुई? पिछली हमारी सरकार के दौर में। मोबाइल की लाइनें किसमें खत्म हुई? हमारी। आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि एक बार लाइन का ये कष्ट है, इसके बाद हम देश की अर्थव्यवस्था और हर व्यक्ति को पारदर्शी और ईमानदार व्यक्ति के लिए एक अच्छे भविष्य का मार्ग करेगी यही लाइन। ये हम कहना चाहते हैं। और लाइन तो हम लोग आईफोन के लिए भी लगे हैं भाई, हम लोग पिक्चर की टिकट के लिए लाइन में लगे हैं भाई। संदीप जी, वो मैं अपनी मर्जी से लगा, केरोसिन तो छोड़ दिया, वो मैं अपनी मर्जी से लगा, यहाँ मुझे बात किया जा रहा है। आशुतोष, संदीप जी, हाँ संदीप जी, जो बेचारा गरीब परिवार का आदमी की मृत्यु हो गई, जिस परिवार की बेटियों की शादियां टूट गई, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि लाइन में लगा जाता है। अरे मैं आम आदमी पार्टी आपसे पूछती है कि भाई जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि आदित्य बिरला ग्रुप के यहां जो छापे पड़े और उस छापे में जो 25 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गए, उसका वो काला धन है या काला धन नहीं है? वो घूस का पैसा है या घूस का पैसा नहीं है? और क्या वो घूस का पैसा कागज से ये बात तय नहीं हो जाती? अंबानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अडानी के खिलाफ कार्रवाई, मैं आपको दिखा रहा हूं कागज। अगर ये कागज है, ये कागज आप देखिए, ये कागज देखिए, आप
आप झुटला दीजिए जो कागज आपने 11, 12, 13 जी से कहता हूँ इन कागजों को झुटला दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन कागजों को झुटलाइए आप। कहता हूँ इस कागजों को झुटलाइए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सुधांशु जी को चैलेंज करता हूँ, बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, कागजों को झुटलाइए। आज सेटलमेंट तो 11-12 आज सेटलमेंट कमीशन में जाकर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब ये नए कागज नहीं है। ये जरा आदित्य बिरला ग्रुप से जरा पता करा लीजिए शुभेंदु अमिताभ कौन है, ये 25 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को क्यों दिए गए और उसके बदले में उनको क्या लाभ दिया गया। अगर ये ब्लैक मनी नहीं है, अगर ये देशद्रोह नहीं है, तो क्या है देशभक्ति, मुझे बता दीजिए। ये आरोप की राजनीति है, कैसे आपने इस पर मैंने काफी वक्त डाल दिया। मुझे पर प्रियंका ये बताइए, एक तरफ कदम काले धन पर अंकुश लगाने का है, दूसरी तरफ लोगों की दिक्कतें। कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये अभी तक मेरे हिसाब से क्लियर नहीं हो पाया। आप दो नैया की सवारी कर रही है प्रियंका। नहीं, ऐसा है ना, जब डिबेट में भी हमें समय नहीं दिया जाए अपना पक्ष रखने का, तो शायद आपके मन में कंफ्यूजन बनी रह सकती है। आज आम आदमी पार्टी उल झलूल ईमेल दिखाकर पूरी डिबेट में अपना समय व्यर्थ कर सकती है, पर जो आम आदमी की दिक्कतें हैं उस पे ये लोग कार्रवाई नहीं कर सकते। आप ये उल झलूल मान रही हैं इनको आरोपों को? आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की प्रवक्ता है आप, आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही रही है। मैं आम आदमी पार्टी का काम ही रहा है दूसरों पे आरोप लगाकर जो असल मुद्दे हैं उस पे से ध्यान भटकाते हैं। सच्चाई ये है कि जब से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जहां पे लोगों को समय तक नहीं दिया गया कि अपने नोट को बदलें या सरकार ने किसी तरीके की कार्रवाई की हो जिस तरीके से लोगों को इतनी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। 25 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इन 6 दिनों में। लंबी कतारें खत्म नहीं हुई हैं, न ही प्रधानमंत्री के पास जवाब है। जापान में जाकर लोगों पे हंस लेते हैं, गोवा में जाकर लोगों के लिए रो लेते हैं। ये आज हालत है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आज पनामा पेपर्स में इतने सारे अकाउंट्स लीक हुए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो रेमिटेंसेस थे जो विदेशी अकाउंट्स में जाते हैं 130% से ज्यादा बढ़ा है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखिए कोई भी एटीएम मशीन्स को आपने ना ही हार्डवेयर सपोर्ट दिया होगा या सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया होगा कि अगर इस तरीके का आप डिसीजन लेते हैं तो आप उस पे इंश्योर करेंगे कि लोगों के पास पैसा पहुंचे। आज गांवों में गरीबों के हालत जो हो रही है कतारों में खड़े होकर, कोई प्रधानमंत्री से पूछे कि उसके लिए वो कुछ रोना रोएंगे या कुछ काम करेंगे, तो सवाल ये उठ खड़े होते हैं पर सवाल तो बीजेपी भी उठा रही है प्रियंका, बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करे जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो उनपे होता है जो 9,000 करोड़ लेकर लंदन में बैठे हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक उनपे होता है जो क्रिकेट से पैसा कमाकर आज लंदन में बैठे हुए हैं और पूरी सुविधा और सपोर्ट के साथ, इस पार्टी की सपोर्ट के साथ पर 4,000 रुपए निकलवाने के लिए आपके उपाध्यक्ष में खड़ा होकर 4,000 रुपए निकलवाने के लिए प्रियंका आपके उपाध्यक्ष लाइन में खड़े होते हैं, उसी उपाध्यक्ष पर, और ये आरोप नहीं है तो अब अदालती कार्रवाई चल रही है 5,000 करोड़ के गबन की। ये आरोप भी तो लगाती है कि ये दो मुहापन है कांग्रेस का। उपाध्यक्ष पर 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप और 4,000 रुपए निकलवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगाकर पीछे हट जाती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है कि सुब्रमण्यम स्वामी को काम दे देते हैं कि आप जाकर कोर्ट में केस फाइल करते रहिए। कोर्ट के केस जब तक नतीजा आएगा तब भी स्पष्ट हो जाएगा क्या सच्चाई है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर वो देश की जो कठिनाई है, देश की जनता जो जिस उस समय से गुजर रही है उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं। अब पूरा करप्शन का मामला उठा लाए। अभी पहले आप आम आदमी की बात करें ना, जिस तरीके से वो दिक्कत में खड़े हुए हैं, हर बैंक के बाहर कतार लगा कर खड़े हुए हैं, 25 लोग मर चुके हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए, खुलासा करे कि कितना ब्लैक इनकम मनी डिस्क्लोजर हुआ है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी बताए तो हम इनसे पूछे कि हाँ, हम कहें कि हाँ इन्हें किसी तरीके का। सुधांशु त्रिवेदी, आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि है। एक पुरानी कहावत है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। इतिहास में है जी, बिल्कुल है। तो ये हर चीज पर पर्दादारी क्यों? मतलब कोई भी बदइंतजामी हुई है तो उसको मान लीजिए, उसको ये जोड़ देना कि नहीं लाइन में खड़े रहिए, हमारी तो बदइंतजामी हो गई पर आप लाइन में खड़े रहिए देशभक्ति के नाम पर, ये थोड़ा सा समझ से परे है। जी, मैं जवाब देता हूं।
पहले तो मैं प्रियंका जी से यह कह देना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी पे हमारा आरोप कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। वो वर्तमान में कोर्ट को 50,000 रुपए का बॉन्ड देकर आए हुए हैं, तो वो न्यायिक प्रक्रिया की नजर में एक अभियुक्त हैं, भाजपा के आरोप की दृष्टि से अभियुक्त नहीं है। अब मैं इस पे आ रहा हूं जो आपने बात कही। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि कुछ इंतजाम नहीं किए जा सकते थे। कारण ये था कि अगर वो इंतजाम शुरू किए जाते तो गोपनीयता भंग हो जाती। अगर हम ये एटीएम मशीन्स का कैलिब्रेशन पहले शुरू कर देते उनके सॉफ्टवेयर का, तो अपने आप ही खबर बाहर आ जाती। तो उस बाध्यता के चलते हुए उसके बाद सरकार जो कर सकती है, आप याद करिए 2 घंटे बैंक का टाइम बढ़ाया गया, 2 दिन बैंक खुला रहा। और इतना ही नहीं है, आप याद करिए हमने एयरफोर्स के प्लेन और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए हैं मैसूर और नागपुर से, ताकि रीजनल सेंटर्स में जाकर कैश की उपलब्धता हो सके। माइक्रो एटीएम्स लगाए हैं, प्राइवेट दुकानों को, दवाई की दुकानों को भी इसके लिए छूट दी है। तो इस यथार्थ को समझना चाहिए। सुधांशु जी, गोपनीयता की बात करते हैं, ऐसा क्यों है कि बीजेपी के सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटीज ने हमने 500 और 1000 रुपए की नोट की जो डिपॉजिट्स हैं वो अनाउंसमेंट के 1 दिन पहले की या 2 दिन पहले की, बड़े बड़े अमाउंट का इन्होंने डिपॉजिट किए हैं। गोपनीयता की बात करते हैं, नहीं ऐसा कहीं नहीं है, केवल एक जगह है जहां पर कि आप कह रहे हैं वो केवल 1 करोड़ रुपए का। कौन सा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कतार में खड़ा हुआ है पैसे विड्रॉ करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए? आप मुझे बताएं, जब से ये 500 और 1000 रुपए की नोट को हटाया गया है, कितने बड़े रकम नहीं, राहुल गांधी जी तो खड़े हैं ना। आए हैं। तो इस तरीके की गोपनीयता की बात करना आप लोगों को सुहाता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद की है। आज कोई वो कतार में खड़ा नहीं है, आज जो मर रहा है वो गरीब आदमी मर रहा है, गरीब मजदूर मर रहा है, वो जो रोज रोज का पैसा कमाते हैं वो मर रहे हैं, क्योंकि आपका ये डिसीजन हुआ है। पर आशुतोष, मुझे एक चीज बताइए, जब लार्जर पब्लिक गुड की बात होती है आशुतोष, आपने भी तो इसी साल 2 दफा ऑड इवन लागू किया ना, ये कहते हुए कि ये दिल्ली की हवा के लिए। हालांकि आज तो आप भूल गए हैं ऑड इवन को, आपने लोगों को परेशान किया। कोई भी एक आमूलचूल परिवर्तन अगर व्यवस्था में होगा, आदतें बदलने के लिए कहा जाएगा तो पेन तो होगा ना। आप इस बात पर राजनीति करने पर आमादा क्यों हैं और एक ऐसे आरोप को सीधा उड़ा देते हैं जिसके बारे में आप आदित्य बिरला ग्रुप का ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, वो तस्दीक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म नहीं किया इस बात को। संदीप जी, पत्रकार आप भी रहे हैं, पत्रकार मैं भी रहा हूं। तस्दीक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि ये ट्रांजैक्शन 25 करोड़ का नहीं हुआ। ऑड एंड इवन की बात तो कह रहा हूं, मैं आपको पेपर्स दिखा रहा हूं, ये पेपर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ऑड एंड इवन पे जब अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू किया तो फॉर्च्यून मैगजीन ने उसकी सराहना की और दुनिया के 50 सबसे बड़े नेताओं में उनके नाम का शुमार। तो जापान में तालियां बजी, प्रधानमंत्री के इस कदम पर जापान में तालियां बजी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, दुनिया का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा क्रेडिबल चैनल है सीएनबीसी। सीएनबीसी ने कहा कि जुलाई के पहले के जो बैंक डिपॉजिट्स थे वो सारे बैंकों में नेगेटिव थे और जुलाई के बाद बैंक डिपॉजिट पॉजिटिव आ गया। ये क्यों हो गया भाई? क्योंकि सबको पता था बीजेपी के तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने पैसे दिए 2014 में चुनाव लड़ने के लिए, ऑड इवन के जरिए लोगों को परेशान करें तो वो दिल्ली का है। अब फालतू होने वाले नहीं, मैं बता रहा हूं, आप परेशान करें ऑड इवन के जरिए तो वो दिल्ली का है। काले धन के सफाई के लिए लोगों को परेशानी हो तो वो काले कारोबार पर, वो भ्रष्टाचार पर पर्दादारी, ये तो डुअल स्टैंडर्ड्स हो गए। संदीप जी, जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, लोगों के हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो रहे हैं, बच्चियों की शादियां टूट रही हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, किसानों के फसल जो उनके खेत में पड़े सड़ रहे हैं, मरीज अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, बदहाली के कगार में पहुंच रहे हैं, मरीज अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। ये मोदी का मॉडल है और वो इसलिए है क्योंकि आपने 10 सेकंड सुधांशु, लास्ट वर्ड, 10 सेकंड, आपने अपने दोस्तों को बचाने का काम किया है। मोदी जी ने 25 करोड़ रुपए किसके लिए, इसका हिसाब जनता का। बोलिए 10 सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है। संदीप जी, इन्होंने, आपने ऑड इवन का अच्छा विषय उठाया। ये तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है कंस्ट्रक्शन से। आपने बड़े बड़े बिल्डर्स का कंस्ट्रक्शन रोका था 15 दिन? नहीं। आपने बड़े बड़े लोगों की जो ट्रकें जाती थी माल, वो तो जाएगा, केवल आम आदमी की गाड़ी रोक दी थी। तो वो तो विषय छोड़िए, उस पर मत उठाइए। और जो आपने कहा कि सीएनबीसी ने कहा, तो मैं बताता हूं, आईएमएफ ने तारीफ की है, यूरोपियन यूनियन ने तारीफ की है, जापान ने तारीफ की है, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में निकला है कि इसके द्वारा अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। तो अगर आप उस पैमाने पे जाएंगे, और तीसरी बात मैं कहना पर आम आदमी को खड़ा होना पड़ रहा है लाइन में, ये देशभक्ति है या नहीं, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जनता ही फैसला करेगी। आशुतोष,
प्रियंका चतुर्वेदी, सुधांशु त्रिवेदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।